श्री भक्तमाल में श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा। श्री जयदेव जी जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देख करके इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। धारा में जाकर के स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने सपने में कहा, तुम नहीं मानते तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई हैं। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देख करके श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। देव धुनि सोत हो 18 कोस आश्रम, ते सदाई स्नान करे धरे जोगताई को। भयो तन वृद्ध तऊ छोड़े नहीं नित्य, नेम प्रेम देखी भारी निशी कही सुखदाई को। आओ जिनी ध्यान करो, करो मत हठ ऐसी, मानी नहीं आऊं मैं ही, जानो कैसे आई को। फूल देखो कंज तब कीजिए प्रीति मेरी, भई वही भांति सेवो अबलो सुहाई को। प्रसंग 6 में जयदेव दंपति पर कृष्ण कृपा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरे ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव स्नान का समय हो गया, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, जनित रति रंग पर भागम, भन मृषान वाणी करवाणी, चरण द्वयम सरस लस दल कारगम, समर गर खंडनम, मम शीर्षि मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौट करके शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा यही सही, ग्रंथ को और कलम दवात को उठा करके रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कह करके स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर के पूछा, आप स्नान करने गए थे, बीच से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दावात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही पद पल्लम उदारम लिख करके पाद पूर्ति कर दी
तदंतर पद्मावती से जल मांगाकर स्नान किया और पूजन आदि से निवृत्त होकर के भगवान जी के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पा करके पलंग पर लेट गई। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देख करके पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देख करके विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, ये क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगा करके मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। तो पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर के देखा पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ये भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देख करके मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठा करके रोते रोते पुकार करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रज अंगनाथ माधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग करके आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठा करके खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक करके कहा, नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुआ घूमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति प्रायणा पत्नी पद्मावती और भक्त प्राशर निरंजन आदि को साथ लेकर के वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति दे त्याग करके नित्य निकेतन गोलोक पधार के। किसी किसी का कहना है कि जयदेव ने अपने ग्राम में शीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके समरनार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः 1,00,000 से अधिक नर नारी एकत्र होते हैं।